एक विकल्प के तौर पर उर्दू की पढ़ाई यहां तक तो सही है, लेकिन अनिवार्य कर देना निश्चित रूप से सही नहीं था। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की ड्रोन पॉलिसी की। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी नीति को अंतिम रूप देने वाली है। जनवरी के महीने में ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। इस नीति के तहत ड्रोन की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 8 से लेकर 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की ड्रोन पॉलिसी। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य। ड्रोन टेक्नोलॉजी कुशल, सुलभ और कम लागत में उपलब्ध टेक्नोलॉजी। मध्य प्रदेश में ड्रोन नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार। ड्रोन का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए मिलेगा स्टाइपेंड। ड्रोन लैब बनाने वालों को मिलेगी सरकारी फंडिंग। ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप की मदद करेगी मध्य प्रदेश सरकार। साल 2025 की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन नीति लाने की तैयारी कर ली है। इस ड्रोन नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। इस ड्रोन नीति के लिए सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव भी लिए गए हैं। इस नीति के तहत ड्रोन की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन लैब बनाने वालों को सरकारी फंडिंग मिलेगी और ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप को सरकार मदद भी करेगी। ये ड्रोन नीति का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश को एक ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि ड्रोन ऑपरेटर्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर और जो है कि ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्थापित हो। उनके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या इंसेंटिव दे सकते हैं, वो सारे जो ड्रोन नीति का पार्ट होंगी। मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य इस नीति के माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और ड्रोन तकनीक का उपयोग सरकारी कार्यों और खेती जैसे क्षेत्रों में बढ़ाना है। जो ड्रोन नीति है वो आने वाले सालों में गेम चेंजर होने वाली है। ये मध्य प्रदेश में इसका जो प्रयोग हो रहा है वो इसी सालों में हो रहा है। सरकार उद्योग भी उसी फील्ड में लगाना चाहती है कि आप ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री लगाइए। मध्य प्रदेश सरकार का फोकस है कि युवा ड्रोन चलाना और बनाना सीखें और रोजगार से जुड़ें। ट्रैफिक कानून व्यवस्था और अपराधियों पर कार्रवाई जैसे मामलों में ड्रोन तकनीक की मदद ली जाए। सरकारी प्रोजेक्ट की निगरानी और नए प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने में ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाए। बाहर की कंपनियां भी राज्य में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करें, जिससे कि रोजगार युवाओं को उपलब्ध हो। ड्रोन का इस्तेमाल अब केवल शादी विवाह या इवेंट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसको शासन में लाकर सुशासन लाने का प्रयास भी होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ड्रोन के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी कई बड़े कदम इस नीति में उठाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब बात एक खास तरह की गोद भराई की। ये रस्म नहीं बल्कि अभियान है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में सर्वाधिक स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान कैच द रेन चलाया जा रहा है, ताकि राज्यों को वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। कैच द रेन अभियान का दिखने लगा असर। वर्षा के जल से धरती की हो रही है गोद भराई। कैच द रेन अभियान के तहत स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का हो रहा है निर्माण। वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान कैच द रेन। बाड़मेर में बने देश के सर्वाधिक स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। भारत सरकार के कैच द रेन अभियान के